दोस्तों, माँ के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है माया क्या है, माया का आचरण क्या है, उनका लक्षण क्या है, उनका नहीं उसका लक्षण क्या है, माया कहाँ कहाँ उपस्थित है, क्या कार्य कर रही है, उसका उद्देश्य क्या है, माया को हम पहचान सकते हैं, माया को हम जान सकते हैं, माया को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में जान लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पूर्ण वीडियो आप जरूर देखिए। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए। आध्यात्मिक विचार फैलाना भी पुण्य का कार्य है, क्योंकि हम सब आत्मा हैं। आत्मा के आवरण जीव है, जीव का कवच शरीर है। ये शरीर पंचभूत है, पंचतत्व, 5 एलिमेंट्स हम कहते हैं, यानी सब कुछ भगवान ही है। इसलिए एक अच्छा बनना ठीक नहीं है। सभी अच्छा बने, सभी स्वस्थ बने, सभी शुद्ध बने, सभी शांत बने, सभी का आचरण अच्छा हो, कुशल रूप में सुव्यवस्थित हो, तभी सही है। इसलिए आपका भी कल्याण कीजिए। इन ज्ञान से दूसरों को भी आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, उनका भी भला होगा। कमेंट कीजिए, आपका अभिप्राय इसमें लिख सकते हैं। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बटन जो है उसे क्लिक कीजिए। जो आने वाली वीडियो आएंगे वो आप नोटिफिकेशन रूप में जल्दी ही पा सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है 6364205078 इस नंबर पर कॉल करके आपकी समस्या बात करके कंसल्टेशन लेके बात करना पड़ता है। आप बात करके आपका कोई समस्या है उसका सलाह आप ले सकते हैं, यानी उस प्रॉब्लम का सलूशन आप जान सकते हैं। दुनी भी मिलती है आत्माओं की समस्या निवारण के लिए, और उसके साथ साथ पैसों की संबंधित कोई समस्या है, उसकी पैसों की संबंधित समस्या को दूर करने के लिए लक्ष्मी को प्राप्ति दुनी भी मिलती है। उसके साथ साथ आत्मा की समस्या जो बीमारी होती है उसे दूर करने के लिए 2 रूप की यानी ऑयल मिलती है। सर के लिए अलग और शरीर के लिए अलग ये औषधि है, आप यूज कर सकते हैं। इसी नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। माया को हम जान सकते हैं अवश्य जब किसी वस्तु को, विषय को हम सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद बात करने के लिए वो विचार मुंह से निकलता ही नहीं है, हम भूल जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं उसको माया कहते हैं। जो इंद्रिय सुना है, देखा है, समझा है, उसे बात करने में दिक्कत होती है, तो उन बीच में, इन कुछ समय में या सेकंड में ऐसा कौन सी शक्ति है जो कार्य कर चुकी है, जो दिमाग में आ गया, जो समझ में आ गया, पर बात करने पे बाहर आ नहीं रही। इसलिए हम उसे कहते हैं उसके बीच माया कार्य कर चुकी है। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए जो तप किया, उस समय वर पाने के लिए वो आतुर थे। वो तो बड़े शक्तिशाली थे, जया विजय का रूप। उस समय भगवान ब्रह्मदेव को, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को वो वरदान देना ही पड़ता। उसी समय जगन्माते शारदे वाणी उसकी जीभ पर बैठ जाते। जो दिमाग में विचार जो आए वो बाहर निकली ही नहीं। जो कुछ मांगना था उसे मांगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग में आया विचार पर मुंह पे नहीं आया। कौन काम कर गया? मां अवश्य है, पर उस मां के कार्य निमित्त बना, पर असली वजह माया है। किस कारण?
इस जगत को चलाने वाली शक्ति योग माया, जगन्माता आदिपराशक्ति का एक रूप है। वो माया काम कर गई किस लिए? लोक कल्याण के लिए, लोक के हित के लिए। जब जब हम सारे इंसानों को इस धरती पर हम देखते हैं, धरती में जो जो इंसान जीवित है, जब जब उसे विषय भूल जाते हैं, जो भी इंसान, कुछ विषय होते हैं जो स्टूडेंट्स होती है, विद्यार्थी, वो पढ़ाई करते हैं, जब एग्जाम आती है तो वो लिख नहीं पाते, भूल जाते हैं। ऐसे हम धरती पर कितने इंसान हैं जो कोई भी कुछ भूल जाता है, जो आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, दिमाग से समझता है, समझती है, देखती है, उसे मुंह से बाहर निकालने के लिए उसे प्रतिबंध लगता है। वो प्रतिबंध लगाने वाला कौन? माया। उसे माया कहते हैं। क्यों? कर्मफल। किस वजह से? जो पिछले जन्म में कार्य कर चुके होते हैं, उस कार्य का फलितांश, जो रिजल्ट है, उसे ही जीव को भोगना पड़ता है। उसके आगे कोई चालबाजी से कोई विचार सुनता है या देखता है, समझता है, उसे कार्यगत होने के लिए माया छोड़ती नहीं है। आपको पता लग गया अभी माया का लक्षण क्या होती है। यानी समस्त लोक की, यानी भूमंडल की जितनी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो उसमें इंसान है, पेड़, पशु, पक्षी, जीव जंतु, जो भी है, उनका नियंत्रण करती है। जैसे वायु व्यापक है, उसी तरह माया माते यानी योग माया व्यापक है। उसके आगे कुछ नहीं चलता। अगर इस माया से बाहर आना है तो क्या करना पड़ता है? माया से बाहर आने के लिए श्रीमन नारायणा से समर्पित होना पड़ता है। काया वाचा मनसा, जो भी भक्ति भाव से भगवान में समर्पित होता है, भवरोग वैद्य महादेव, उनसे कोई तन मन से समर्पित होता है। काया वाचा मनसा, जो बातों से, मन से, काया यानी इस पंच तत्व शरीर से जो अपने आप को समर्पण करते हैं, भवरोग वैद्य, भवरोग बीमारी, उस बीमारी का इलाज करने वाला डॉक्टर महादेव है, ईश्वर है, शिव जी है। वो इस भव से, इस भव बंधन से ऊपर ले आते हैं। जो मोह माया होती है, उससे श्रीमन नारायण उसे ऊपर उठाते हैं। या आपकी कोई इष्ट देव है, उसमें आपकी भक्ति समर्पित करते हैं, आप उनमें शरणागत होते हैं, तभी भी, उस समय भी आप मोह से बाहर आ सकते हैं। मोह माया भव बंधन, इससे आप बाहर आ सकते हैं। आपको अभी पता लग गया माया क्या है, कैसे कार्य करती है। जो धरती है, धरती में पानी है 70%, 70%, 60-70% पानी है। धरती मां तो बॉल की जैसे राउंड सर्कल में है। पानी तो गिरकर जाना चाहिए था ना, पर पानी धरती में जम चुका है। वो कैसे है? माया से। हवा धरती को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं है, उसे कोई दीवार ही नहीं है, फिर भी ये हवा
धरती को छोड़कर जाता ही नहीं है, क्योंकि वो वर्ण देह है, वो माया से बंधे हुए हैं। किस कारण? हमारी शरीर है, उसके अंदर एक यजमान है, वो आत्मा है, अविनाशी है, भगवान का संतान, उसकी रक्षा के लिए, उसके जीवन के लिए कौन कार्य कर रहा है? माया। आपका माया का लक्षण समझ में आ गया? कभी कोई हंसता है, कभी कोई रोता है, ऐसे ऐसे ही चलता ही नहीं है। दिन भर चलता नहीं है, हफ्ते भर चलते नहीं है, महीने भर, सालों भर चलता नहीं है। जब कोई हंसता है थोड़ी ही देर में बदल जाता है, रोता। कोई रोता है थोड़ी ही देर में बदल जाता है, हंसता। ये माया है, कर्म फल। जो कोई भी अपना कुछ यूनिवर्स को देता है, वो पलट कर उसी पे ही आता है। इसलिए कर्म को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जो कर्म करता है उसे पकड़ने वाला योग माया है। जो उसे पकड़ती है उसको उसे ही उसको रिवर्स करती है। यानी जो प्रकृति को देता है, यूनिवर्स को देता है, वही वापस आ जाता है। उसे जन्म भी लेना पड़े, पुनर्जन्म भी लेना पड़े, फिर भी यूनिवर्स उनके पास नहीं रखता। योग माया उसे उन्हीं को ही भेजती है, जिसने अच्छाई को प्रकट किया उसे अच्छाई, जिसे बुराई को प्रकट किया उसे बुराई। आपको समझ में आ गया होगा। इस इंसानों की जीवन चलाने के लिए माया कार्य कर रही है। अगर माया थोड़ी देर हट जाती है, यहां एक इंसान भी भगवान को छोड़कर रहता ही नहीं है, भाग जाता है भगवान के पास। मैं नहीं रहता, मैं नहीं रहती। थोड़ा सा इधर उधर देखिए, हम 800 करोड़ है धरती पर इंसान, उसमें 1 मिनट में कितनी लोग रो रहे हैं, कितनी लोग चीख रहे हैं, कितनी लोग तड़प रहे हैं, कितनी लोग अस्पताल में है, कितनी लोग गुमशुदा है, कितनी लोगों की शरीर पर बीमारी है, मानसिक बीमारी है, जीवन की समस्या है। इसे आप थोड़ा सा सोचिए। हर पल इसी तरह का घटना रहता चलता रहता है। कौन रहना चाहेगा? जन्म लेना हो, इसमें भी 27 महीने लगता है। वो भी अगर अवसर मिलता है तो जन्म लेने के लिए तभी, वरना हम 800 करोड़ लोग हैं धरती पर, इसे डबल या कैलकुलेट कीजिए, 100% ज्यादा आत्माएं हैं, जन्म लेना चाहते हैं, उन्हें जगह ही नहीं है। क्यों? कर्मफल। कर्मफल बांध चुका है। उसे बांधने वाला कौन? माया। इसलिए जब कोई माया से ऊपर उठ जाता है, जो भगवान पे समर्पण होके ही ये कार्य कर सकते हैं, ऊपर उठ जाता है ना, वो कोई बुरा काम करता है, कुछ बुरा बोलते हैं, उन्हें कोई इच्छा होती है, ऐसे लक्षण हम देखते हैं। साधु, सन्यासी, साध्वी, तपस्वी, इन लोगों में हम देखते हैं। क्यों? वो माया से बाहर आ चुके हैं, भवबंधन से बाहर आ चुके हैं, कर्मातीत, गुणातीत, भावातीत हो चुके हैं, उसके साथ साथ कालातीत हो चुके हैं। इनमें माया का कोई प्रभाव नहीं है, माया से जुड़ चुकी है। क्योंकि इन विचारों में जो जकड़ता है, जो उन्हें कोई इच्छा होती है, उन्हें कोई वो चाहिए, ये चाहिए, वो करना है, ये करना है, मैं वो हूं, मैं हूं, क्या क्या कहते हैं वो? ठीक है भाई, तुम वही करना जो तुम्हारी इच्छा है। इसलिए माया उन्हें बांध देती है, उसे छोड़ती नहीं। जो आध्यात्मिक रूप से कार्य करते हैं, वो ऐसे नहीं कि मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो जॉब चाहिए, मुझे वो पैसा चाहिए, वो बंगला चाहिए, वो गाड़ी चाहिए।
वो पोजीशन चाहिए, ऐसा कोई नहीं सोचता। जो भव से बाहर आ चुके हैं, कर्म से बाहर आ चुके हैं, गुण से बाहर आ चुके हैं, ना अच्छा कर्म ना बुरा कर्म, ना सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उन तीनों से ऊपर उठ चुके हैं। जो भाव किसी के प्रति प्यार भी नहीं है, नफरत भी नहीं है, तीनों गुण से मुक्त, यानी कालातीत हो चुके हैं। जो इस काल को संबंधित है, काल चक्र के बंधन में है, समय के बंधन में है, वही मोह माया के बंधन में है, यानी योग माया, जगन्माता आदि पराशक्ति, उसके बंधन में है। आपको अभी समझ में हो गया माया कैसे काम करती है। जो बोलते हैं, जो दुख अभी पाते रहते हैं, थोड़ी देर में हंसते रहते हैं, थोड़ी देर में हंसते रहते हैं, थोड़ी देर में रोते रहते हैं। इस तरह का बदलाव जो इंसान में होती रहती है, आप समझिए वही माया है। माया ही कार्य कर रही है, वो माया से ही बंधित है। जो कोई इंसान हम धरती पर है, कर्म फल के कारण ही इधर उधर जन्म ले चुके हैं। वो कार्य, ये कार्य हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी पुरानी अकाउंट है, यानी पिछले जन्म की अकाउंट से उसे खाली करना है। एक ही मार्ग है, आध्यात्मिक, यानी भगवान पे समर्पण, भगवान में आस्था रखना, मंत्र जाप करना, पूजा करना, आरती करना, उपवास और व्रत करना और सात्विक आचरण करना। पतंजलि का अष्टांग योग, उसमें 2 यम नियम का पालन करना। अगर ये आचरण करते हैं तो ये पहली सीढ़ी है इस माया से बाहर आने के लिए। आपको अभी समझ में हो गया होगा, श्रीमन नारायण इस माया का रचना की है। नारायणा ही नारायणी है, यानी जगन्माते मां आदिपराशक्ति। इस रचना किस लिए? उनकी बच्ची के लिए, क्योंकि सृष्टि में 3 ही है, आत्मा, सृष्टि, परमात्मा। परमात्मा, सृष्टि, आत्मा, इसे छोड़कर और कुछ भी नहीं। इसलिए बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी ही अंश के लिए, अपने के लिए, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे अहम ब्रह्मास्मि। आत्मा भगवान का संतान है, जब जागती है वो भगवान बन जाती है। उसके लिए ये माया का रचना की है, काल चक्र का निर्माण की है। माया क्या क्या कार्य कर रही है आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियो में मिलते हैं।